बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने मुमलिकत आने वाले तमाम गैर मुल्की मुसाफरों के लिए कोरोना के हवाले से जितनी भी पाबंदियां लगाई थी उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन नाजरीन मुमलिकत आने के 72 घंटे के अंदर अंदर जो मुसाफिर ने कद्दूम पोर्टल पर अराइवल रजिस्ट्रेशन वाली शर्त को भी ख़त्म कर दिया है। तो नाजरीन आप स्क्रीन पर जवाज़ात की न्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें एक शख्स ने सवाल किया कि मुमलिकत आने वाले अब भी कद्दूम पोर्टल में रजिस्टर करेंगे। तो इसके बारे में जवाज़ात का कहना है कि बैरून मुल्क से मुमलिकत आने के लिए तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं और सफरी पाबंदियों के ख़ात्मे के बाद बराह रास्त मुसाफिर मुमलिकत आ सकते हैं। लेकिन कद्दूम पोर्टल में अब मुसाफिर को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि नाज़रीन अगर आप पाकिस्तान इंडिया से सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाहते हैं तो आपको 72 घंटे पहले अराइवल रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा ने कहा है कि किसी भी ममालिक से कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरेबिया के किसी भी वीज़े पर सफ़र करेंगे और फिर मुमलिकत पहुंचने के बाद वो उम्रा करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान इंडिया या फिर किसी भी ममालिक में हैं तो वो अपने मुल्क में रहकर ही अपना अतमन्ना ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उम्रा के लिए इजाज़तनामा हासिल करा सकते हैं। नाज़रीन इसका तरीक़ाकार भी बताया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अतमन्ना ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको विज़िटर पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना डाटा यानी वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी और मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको एक कोड नंबर सेंड किया जाएगा मोबाइल नंबर पर या फिर आपके जीमेल पर। उसको इंटर करने के बाद आप अगले पेज पर जाएंगे तो आप अपने उम्रे के लिए अपनी मर्ज़ी का टाइम ले सकते हैं, जिस टाइम आप उम्रा करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन अगर आप सऊदी अरेबिया के किसी भी कैटेगरी के वीज़े पर आ रहे हैं तो आप मुमलिकत आने से पहले ही अपने लिए उम्रे के लिए इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। जो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उनके लिए उम्रा की अदायगी करना आसान हो गई है। एक और ख़बर जो सबके लिए बहुत अहम है, जैसा कि नाज़रीन आप सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में तमाम लोगों के लिए अबशर अकाउंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अबशर अकाउंट के ज़रिए मुमलिकत में तमाम सरकारी मामलात अंजाम दिए जाते हैं। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि अबशर आईडी में फ़्रॉड हो रहा है, जिससे लोगों के पैसे कट रहे हैं। नाज़रीन अबशर अकाउंट के हवाले से कहा गया है कि अबशर अकाउंट के नाम से गलत और फेक आईडी चल रही हैं, जिसमें abshar.com के नाम से या फिर abshar.com ऐसे के नाम से या फिर abshar gop.sa के नाम से है। तो नाजरीन ये जितनी भी अबशर के नाम से वेबसाइट्स हैं ये सब झूठी, गलत और फेक आईडी हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर कभी भी लॉगिन नहीं करना है। तो नाजरीन अबशर अकाउंट की असल आईडी www.abshar.sa है। नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अबशर अकाउंट की ओरिजिनल वेबसाइट है। तो आपको अगर अबशर अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर कुछ भी चेक करना है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट है और इसी पर आपने लॉगिन करना है। हरमैन शरीफैन ने कहा है कि एतकाफ़ के ख्वाहिशमंद हजरात यकम रमज़ानुल मुबारक से अपना नाम अंदराज करा सकते हैं। नाजरीन जो हमारे गैर मुल्की भाई मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ करना चाहते हैं उनके लिए हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने कहा है कि हरमैन ऐप या फिर हरमैन वेबसाइट के ज़रिए 5 रमज़ानुल मुबारक तक अपने एतकाफ़ की बुकिंग करवा लें। याद रखें नाजरीन इंतज़ामिया का कहना है कि जिन लोगों को एतकाफ़ का परमिट जारी होगा उन्हें तमाम सहूलतें दी जाएंगी। ये थी नाजरीन गैर मुल्कियों से रिलेटेड सऊदी अरेबिया की ज़रूरी ख़बरें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वो भी सऊदी अरेबिया की ख़बरों से बाखबर रह सकें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।